निर्देश दिए गए हैं और क्या निकला है? जैसा आप जानते हैं कि जब से सत्र शुरू हुआ तब से लेकर सदन के दोनों पक्षों के द्वारा बहुत सारे ऐसे विषय थे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित थे, जो अंदर भी उठते थे और विभाग पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसके जवाब दिए जाते थे। और बीच में जब माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया जिसमें कुछ रिजर्वेशंस उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के प्रति व्यक्त की, तो मैंने अंदर निर्णय लिया था कि विधानसभा ये जो अंदर विषय आए हैं इसको लेकर एक कमेटी जो है हम पहले एक कॉन्स्टिट्यूट भी करेंगे और NHAI के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, DG पुलिस और NH के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको हम बुलाएंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज ये मीटिंग हुई और उसमें आज सभी NHAI के टॉप ऑफिशियल्स, रीजनल ऑफिसर्स, उनके जितने प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और उनके AGM, DGM वगैरह सारे थे और CS साहब भी थे और DG पुलिस भी थे और साथ में जो है NH के जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं स्टेट के अंदर वो भी आज उस मीटिंग में उपस्थित थे और माननीय मंत्री जी भी थे, PWD मिनिस्टर साहब भी थे, सेक्रेटरी PWD भी थे। तो अंदर जो है सारे विषयों के ऊपर गंभीर चर्चा हुई है और NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह माना है कि भारी बारिश के कारण क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है तो इस भारी बारिश के कारण जो है वो जो है सड़कों को क्षति हुई है, 4 लेनिंग को नुकसान हुआ है, सड़कों को भी हुआ है और मनाली और कुल्लू का जो एरिया जो NHAI के पास है क्योंकि 3-4 ज़िलों में है, अभी कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, मंडी में है, बिलासपुर का कुछ पार्ट है और ये कुल्लू और मनाली में जो है 4 लेनिंग के काम हो रहे हैं, बाकी तो अभी प्रोग्रेस में काम नहीं है। तो हमने ये हिदायत दे दी है विधानसभा की तरफ से कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे ऑफिशियल्स को टॉप से लेके बॉटम तक उनको जो है समय समय पर जो है पर्याप्त स्टेप्स उठाने हैं ताकि जो सड़कें हैं जो अवरुद्ध हैं वो जल्दी से खुलें। एक दूसरा PWD के अधिकारियों के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना है और समय समय पर जो मंत्रालय है PWD का जैसे ही मंत्रालय जो है उनकी सेवाओं की आवश्यकता महसूस हो, सर्विसेज की हो, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। तीसरा, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होगा तो जैसे अधिकारी दीर्घा के अंदर सेक्रेटरीज क्वेश्चन आवर्स में सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज प्रेजेंट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, DG पुलिस, उसी प्रकार से NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि RON के पास एक रीजनल ऑफिसर, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उनके जो निचले ऑफिसर हैं, सबॉर्डिनेट्स जो है जो AGM DGM तक आते हैं, वो जो है उस दौरान पर जब विधानसभा के अंदर सड़कों के मुतालिक या उसके मुतालिक जो प्रश्न हो तो वो विधानसभा के अंदर ऑफिसर गैलरी में जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहें और जब माननीय मंत्री जो है जवाब देते हैं तो अधिकारियों की जो असिस्टेंस दी जाती है समय समय पर, जैसे आपने देखा है, उसी प्रकार से जो अंदर जो इशू उठे उनको क्लैरिफाई करें। तो ये निर्णय तो हमने ले लिया। और दूसरा कि प्रिंसिपली चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये सजेस्ट किया है कि चाहे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन तो एंसिलरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, काम तो सबको कोऑर्डिनेशन से ही करना है, इसलिए उनके लेवल पर भी एक जो है मॉनिटर होगा ये, पर जो मंत्रालय है PWD का वहाँ पर जो है समय समय पर माननीय जो PWD मिनिस्टर हैं वो इन अधिकारियों को जो है बुलाएंगे भी और उनसे स्पष्टीकरण भी लेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। और जब कभी ये महसूस होगा विधानसभा को कि ये सारा सिस्टम जो हमने बनाया है इसमें कहीं कोई कमी है या कोई कोऑर्डिनेशन गैप है, तो विधानसभा सचिवालय जो है उस परिस्थिति में फिर से
मीटिंग जो है यहाँ कन्वीन कर सकता है। लेकिन मैंने ये स्पष्ट कर दिया है क्योंकि ये विधानसभा के अंदर का लिया हुआ निर्णय है, और जब विधानसभा के अंदर लिया हुआ निर्णय है वो उसमें कहीं भी कोई भी जो कमी रही उसके एग्जीक्यूशन में, तो इट अमाउंट्स टू ए जो है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। सो देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड अगेंस्ट ऑल दोज ऑफिशियल्स इफ वी रियलाइज कि डिस्पाइट दिस मीटिंग द ऑफिशियल्स आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग, then I have to take a cognizance as per the rules of the Vidhan Sabha against the concerned officials.